जय हिंद प्यारे दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, अभी हिमाचल के युवा वर्ग का परेशानी भरा दौर ख़त्म भी नहीं हुआ। इतने में HPPSC शिमला की तरफ से एक नोटिफिकेशन आती है कि जो भी आपकी क्लास 3 की भर्तियां हैं, चाहे उसमें पटवारी भर्ती शामिल हो, चाहे अलग अलग तरह की क्लैरिकल भर्तियां हो, चाहे आपकी टीचिंग से रिलेटेड भर्तियां हो, ये जो भर्तियां हैं इनका पैटर्न चेंज किया जाएगा। अब ये जो नए चेंजेस हैं उनके बारे में आपने भी नोटिफिकेशन में देखा होगा और आपने अलग अलग लोगों से भी सुना होगा। सबसे पहले दोस्तों, जो आपके एग्ज़ाम है उनमें आपको नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगी। उसके बाद दोस्तों, जो आपके ऑप्शंस है वो अभी एग्ज़ाम में 5 देखने को मिलेंगे। और दोस्तों, यहाँ पे सबसे बड़ा चेंज क्या है, ये जो भर्तियाँ हैं इनमें आपका सबसे पहले क्वालिफाई जो टेस्ट रहता है, जिसको कि हम प्री कहते हैं, वो कंडक्ट कराया जाएगा। उसके बाद दोस्तों, जो आपका मेंस का एग्ज़ाम है वो कंडक्ट करवाया जाएगा। तो यहाँ पे सरकार का क्या कहना है, अगर हम ये वाला जो प्रोसेस है वो अपनाएंगे तो इससे जो हमारी भर्तियाँ हैं उनमें पारदर्शिता आएगी। हालांकि कितनी पारदर्शिता पहले देखने को मिली थी और आगे देखने को मिली है, इन चीज़ों से आप सभी अवगत हो। अब देखिए दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं जो आपका JVT कमीशन 2023 है उसमें इन चेंजेस का क्या प्रभाव पड़ेगा, ये जो आपका नया पैटर्न है वो किस तरह से अप्लाई हो सकता है। उसके अलावा दोस्तों, ये जो आपकी तैयारी है कि आपको इसका तरीका बदलना पड़ेगा। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो कि आपके टेस्ट वगैरह है उनको सीरियसली लेते हैं, और दोस्तों उन्हीं कैंडिडेट्स की तरफ से लगातार ये वाला मैसेज आ रहा है कि जो हमारा तैयारी का तरीका है क्या वो हमें बदलना पड़ेगा। उसके अलावा दोस्तों, मान लो आपके 2 तरह के एग्ज़ाम्स रहते हैं, तो आपका प्री में क्या सिलेबस आ सकता है और मेंस में क्या सिलेबस आ सकता है, इन सारे पहलुओं पर हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आप इस वीडियो में शुरू से लेकर एंड तक बने रहेंगे। तो देखिए दोस्तों, पहले क्या है, जो आपका HPPSC का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग क्या कहा जा रहा था, जो आपके एग्ज़ाम है उनमें दोस्तों यहाँ पे जो क्वेश्चंस वगैरह है उनमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। लेकिन जो लेटेस्ट हमारी नोटिफिकेशन है उसमें जो नेगेटिव मार्किंग है उसको इंट्रोड्यूस किया जाएगा। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है कि आपका तैयारी करने का तरीका बदलना पड़ेगा। यहाँ पे मेरा आंसर है बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि देखिए दोस्तों, चाहे आपके 2 एग्ज़ाम होंगे लेकिन ये बात भी तो ज़रूरी है कि जो आपका सिलेबस है वो आपके जो अलग अलग तरह के सब्जेक्ट रहते हैं, चाहे उसमें GK शामिल हो, चाहे उसमें इंग्लिश शामिल हो, हिंदी शामिल हो, मैथमेटिक्स शामिल हो, चाहे उसमें आपकी साइकोलॉजी शामिल हो, चाहे आपका पैटर्न जो मर्जी रखा जाएगा, लेकिन दोस्तों जो आपका सिलेबस है वो सेम ही रहेगा। और ये जो चीज़ है वो मैंने आपको पहले वाली वीडियोस में भी बताई है। तो यहाँ पे आपने जो तैयारी है वो टेंशन फ्री होकर कंटिन्यू करनी है, क्योंकि जो आपका सिलेबस है, जो आप रीड कर रहे हो, जो आप पढ़ रहे हो, वही काम आने वाला है दोस्तों। उसके बाद हम बात करेंगे क्या सच में आपके 2 पेपर होंगे। दोस्तों, अगर मैं आपको सीरियस बात बताऊं तो यहाँ पे दोस्तों अभी आपने थोड़ा संयम रखना है। मैं 100% ये चीज़ गारंटी के साथ कह सकता हूँ, एक और चीज़ आपको अभी देखने को मिलेंगी। हालांकि दोस्तों, यहाँ पे जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए राहत भरी खबर भी हो सकती है, तो यहाँ पे आपको थोड़ा संयम रखना है। दोस्तों, जब आपकी अस्थायी शिक्षक भर्ती के बारे में आपने न्यूज़ वगैरह सुनी थी, जब वो आपका ड्राफ्ट वगैरह वायरल हुआ था, तभी मैंने इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी डाली थी कि दोस्तों कल आपने नई चीज़ देखनी है, कल आपको जो चीज़ें हैं वो क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पे दोस्तों वही चीज़ हुई है, जो हिमाचल के CM है उनके द्वारा ये जो न्यूज़ है उनको पूरी तरह से डिनाई किया गया है। अब देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें ये जो हमारे JVT कमीशन है, मान लो यहाँ पे जो हमारे 2 एग्ज़ाम्स है वो कंडक्ट करवाए जा रहे हैं, तो इसमें सबसे पहला एग्ज़ाम क्या होगा, हमारा प्री का। ये जो हमारा प्री का एग्ज़ाम है इसमें जो क्वेश्चंस हैं वो हमसे MCQs की फॉर्म में पूछे जाते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों नेगेटिव मार्किंग भी इंट्रोड्यूस की जा रही है, तो यहाँ पे जो HPPSC की नेगेटिव मार्किंग है उसकी सबसे बड़ी खास बात दोस्तों यही है, अगर आपने क्वेश्चन को अटैम्प्ट नहीं करा तब भी आपके जो नेगेटिव मार्किंग के मार्क्स है वो कटेंगे। तो ये जो चीज़ें हैं वो आपने माइंड में रखनी है। मान लो अगर आपके JVT कमीशन के 2 पेपर होते हैं, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर हम बात करें जो भी आपके क्लैरिकल एग्ज़ाम्स रहते हैं उनमें जो प्री का एग्ज़ाम है और उनमें जो मेंस का एग्ज़ाम है उनका सिलेबस किस तरह से है और जो आपका टीचिंग का सिलेबस है वो किस तरह से रहेगा। अगर हम जो हमारे क्लैरिकल भर्तियां वगैरह है उनके सिलेबस को देखें तो दोस्तों जो आपका प्री का एग्ज़ाम रहता है उसमें क्या दिया रहता है, सबसे पहले जो आपके अलग अलग तरह के सब्जेक्ट वगैरह, चाहे वो GK हो गई, चाहे मैथ्स वगैरह हो गया, चाहे इंग्लिश हो गई, चाहे हिंदी हो गई, वो जो क्वेश्चंस है वो आपको MCQ की फॉर्म में देखने को मिलेंगे।
फिर दोस्तों उसमें क्या बनेगी, आपकी मेरिट बनेगी। हालांकि दोस्तों यहाँ पे एक रेशो बताई गई होती है जिसके अकॉर्डिंग आपको सिलेक्ट किया जाता है। मान लो यहाँ पे दोस्तों आपका जो प्री का एग्ज़ाम होता है तो उसमें क्या बताया गया है, जो आपके एग्ज़ाम है जिसमें जितने कैंडिडेट होंगे उनकी एक रेशो बनाई जाएगी। मान लो दोस्तों यहाँ पे अगर आपकी 8000 वैकेंसी है तो उसमें दोस्तों आपकी एक रेशो बनाई जाएगी 8000 मल्टीप्लाई बाई 5। और ये जो कैंडिडेट्स हैं इनको प्री एग्ज़ाम में सेलेक्ट किया जाता है। और जो आपका मेंस का एग्ज़ाम रहता है वो आपका सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का ही होता है। अब दोस्तों मैंने यहाँ पे आपको बताया जो आपका प्री का एग्ज़ाम है उसमें कौन कौन सी चीज़ें आएंगी। तो दोस्तों आपने यहाँ पे जो तैयारी है उसको कंटिन्यू करना है, क्योंकि अगर आपका टीचिंग का भी प्री एग्ज़ाम रहता है तो उसमें आपकी हिंदी आएगी, इंग्लिश आएगी, मैथमेटिक्स आएगा, साइकोलॉजी आएगी और जो भी आपके अदर सब्जेक्ट है जैसे 1-2 क्वेश्चन साइंस वगैरह और जो आपकी करंट अफेयर है। अब दोस्तों यहाँ पे सबसे बड़ी कंफ्यूजन यही है, अगर ये 2 एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाए जाएंगे तो जो हमारा मेंस एग्ज़ाम है उसमें क्या चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो दोस्तों यहाँ तक जो भी आपके क्लैरिकल एग्ज़ाम्स हैं हमने उनको एनालाइज़ किया है। तो दोस्तों उसमें जो चीज़ें हैं जो आपके क्लैरिकल लेवल की है, जैसे मान लो जो आपका क्लर्क का काम है, जो आपने काम करना है उसी से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो आपसे जो आपका मेंस का एग्ज़ाम है उसमें पूछी जाएंगी। जैसे अगर हम क्लैरिकल भर्ती की बात करें तो उसमें आपको एक पैराग्राफ होगा, उसको आपने यहाँ पे ट्रांसलेट करना है। हिंदी जो हमारा हिंदी वाला पार्ट है उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, इंग्लिश वाले पार्ट को जो हमारा हिंदी है उसमें ट्रांसलेट करना है। तो ये जो चीज़ें हैं वो आपको भी पता है जो आपकी क्लैरिकल भर्ती है उसमें चलती है। तो दोस्तों अगर टीचिंग में ये जो हमारा मेंस का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा तो उसमें जो हमारा सिलेबस है, जो भी हमारी टीचिंग प्रोफेशन को लेके सोच है, जो हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड और एटीट्यूड से रिलेटेड क्वेश्चंस है उसमें दोस्तों जो क्वेश्चंस है वो हमसे रिटर्न में पूछे जाएंगे। आपको मैं एक चीज़ और बता दूं, जो आपका मेंस एग्ज़ाम रहता है उसमें जो चीज़ें हैं वो आपने पैराग्राफ की फॉर्म में लिखनी होती है। तो यहाँ पे दोस्तों अगर ये वाला रूल अप्लाई होता है तो आपका जो मेंस का एग्ज़ाम है उसमें टीचिंग के बारे में ही पूछा जाएगा। एक समस्या दी जाएगी, उसमें आपसे यही चीज़ पूछी जाएगी कि आप इस समस्या का जो सलूशन है, जो समाधान है वो किस तरह से कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको अभी भी ये चीज़ कहूँगा कि आपने थोड़ा संयम रखना है। मुझे लगता है ये जो चीज़ है वो अभी क्लियर नहीं है और ये जो चीज़ है वो अभी चेंज होने की पॉसिबिलिटी बनी हुई है। और दोस्तों बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो कि ये चीज़ भी लगातार पूछ रहे हैं कि जो हमारा एग्ज़ाम है वो कब तक कंडक्ट हो सकता है। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, अभी देखिए जैसे गवर्नमेंट के हाल है, मुझे नहीं लगता कि जून में भी ये जो एग्ज़ाम है वो कंडक्ट हो सकता है। हालांकि दोस्तों 60% ये पॉसिबिलिटी है जून मंथ के एंड तक बनी हुई है, लेकिन दोस्तों फिर भी जो 40% है वो हम कह सकते हैं जुलाई या फिर आपका जो एग्ज़ाम है वो अगस्त तक भी जा सकता है, क्योंकि जो आपके RNP रूल्स है वो भी अभी क्लियर नहीं है और जो आपका पैटर्न है वो भी अभी क्लियर नहीं है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों आगे की अपडेट्स के लिए आपने हमारे चैनल के साथ ज़रूर जुड़ना है। अगर आपको डेली की अपडेट्स चाहिए तो आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम ID का जो नेम है वो मैं फर्स्ट कमेंट में पिन कर दूंगा। तो दोस्तों थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।